हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ग्लो प्लग किस तरह से चेक किया जाता है, प्लग शॉर्ट हो जाने पे आप किस तरह से चेक करोगे, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में मैं बात करूंगा। इंजन में लगा के और इंजन से निकाल के, यानी प्लग लगे हुए रहेंगे, उसके बाद किस तरह से चेक करोगे और प्लग निकाल के आप किस तरह से चेक करोगे। तो सबसे पहले प्लग के सारे ऊपर वाले जो केबल है इसको मैं खोल के निकाल दे रहा हूँ, चारों प्लग का। आपको एक तार लेना है, ठीक है, इस तरह से, और इसके जो प्लस है आपको उसमें एक केबल को अच्छा से फंसा के दूसरे वाले तार आपको प्लग के ऊपर में स्पार्क करोगे ना, तो इसमें अगर करंट स्पार्क हो रहा मतलब प्लग सही है। तो मैंने देखा है, आपने फर्स्ट वाला जो प्लग है उसको हमने चेक किया, उसमें आपका स्पार्क नहीं हुआ, यानी वो शॉर्ट कर गया है। ये आपका इंजन में लगे हुए प्लग आप इस तरह से चेक करोगे। मैं सेकंड वाला प्लग को भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी ये भी शॉर्ट है। आप देख रहे हो इसमें भी कोई स्पार्क नहीं हो रहा है, मतलब ये शॉर्ट है। तीसरा प्लग को भी चेक करके देख लेते हैं, ये भी वही कंडीशन है सेम, ये भी प्लग जो है ये भी शॉर्ट है। अब ये प्लग देख लो आप, इसका क्या कहानी है। भाई ये प्लग थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है, तो लाइट ऑफ करके दिखाते हैं, रुक जाओ। ये रहा, हाँ देख रहे हो, यहाँ देख लो स्पार्क हो रहा है, यानी एक प्लग जो है ना भाई, एक प्लग जो है ठीक है, बाकी सारे प्लग शॉर्ट हो गए हैं, यानी तीनों प्लग जो है वो शॉर्ट हो गया, सिर्फ एक प्लग शॉर्ट है। तो प्लग को खोल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से खोले प्लग। क्या होता क्या है ना कि इंजन अगर गर्म है तो बिल्कुल प्लग ना खोले, प्लग टूटने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो मैं प्लग खोल के निकाल लेता हूँ। ये रहा प्लग, देख रहे हो ये लंबे से प्लग है, ये अपना मारुति आर्टिका है, और इसके जो प्लग है ये डीजल वर्जन में डीजल है, तो इसका लंबा प्लग है। पेट्रोल वाले गाड़ी में स्पार्क प्लग होते हैं, लेकिन डीजल वाले गाड़ी में जो है ना भाई उसमें हीटर प्लग होते हैं, ठीक है। ये जो मैं खोल के निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से खोलना पड़ता है। अब प्लग चेक करना है किस तरह से, ये देख लो, ये देख लो स्पार्क कर रहा हूँ, देख रहे हो, सटा रहा हूँ, बिल्कुल डेड। ये हो गया प्लग निकाल के चेक करने का तरीका, ठीक है। और ये प्लग देख लो, ये जो प्लग था ये भी डेड है, ठीक है। लास्ट वाला जो प्लग मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट में, जो आपका स्पार्क हो रही थी, वो प्लग को, ये है लास्ट वाला प्लग जो थोड़ा सा बचे हुए थे। ये देखो भाई, आप देखा, आपने देखा, ये प्लग ठीक है, इसकी यही पहचान है। बाहर निकल के अगर आप चेक करोगे ना तो ये प्लग जो है ठीक है, बाकी चारों प्लग डैमेज है। तो मैं न्यू प्लग लेके आ चुका हूँ, जो जेन्युइन जो कंपनी की लगी हुई प्लग रहती है ना, ये अपना मारुति के है, ये चारों इसमें सेट है, 4 प्लग है, तो मैं चारों प्लग रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चारों प्लग को रिप्लेस करना है। इंजन जब गर्म हो उस टाइम इसलिए नहीं खोलना चाहिए, होता क्या है ना कि प्लग टूटने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। और अगर थोड़ा देर वेट कर लो ना, वेट करने के बाद में इंजन जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, तो आप उस प्लग को आराम से खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। लेकिन गर्म में अगर खोल दोगे ना, ये एक तो आपका हाथ जलने का चांस है, दूसरा क्या है कि टूटने का सबसे ज़्यादा चांस है, इसलिए गर्म में बिल्कुल ना खोलें। तो ये मैंने चारों प्लग को खोल के निकाल ले रहा हूँ, और इसको मैं चेक करके आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चारों प्लग है अपने पास में, ये चारों प्लग को भी चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि प्लग डेड हो, इसलिए चेक कर लेता हूँ पहले। ये देख लो, ये देखो, ये देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तुरंत गर्म हो गया भाई, छूने का नहीं, इसको छुओगे ना तो हाथ चिपक जाएगा उसी पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट होता है, ये बोला जाता है ना, हीटर 7 सेकंड की रहती है, 8 सेकंड की रहती है। हीटर जैसे ही बंद हो तब जाके सेल्फ मारो, प्लग के लाइफ बढ़ाना है। तो अगर हीटर ऑन है और सेल्फ मार दोगे तो प्लग जो है जल्दी डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल भुस, फिर आपको प्लग चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना चारों प्लग, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको फिटिंग कर सकता हूँ। प्लग चेक कर लेने से अपने तरफ से एक तसल्ली मिल जाता है कि भाई जो सामान है वो बिल्कुल ओके है। नया होने से भी आपको चेक करना चाहिए,
कोई ज़रूरी नहीं है नया है तो ख़राब नहीं होगा, हो सकता है ख़राब भी हो। तो मैं सारे प्लग को, मेरा काम वही है कि मैं चेक कर लेता हूँ सारा प्लग जो है अपना अच्छे से मैं फिटिंग कर देता हूँ। इसको ज़्यादा टाइट ना करें, एकदम हिसाब से इसको टाइट करना है, सिर्फ फंसा दें और उतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि दोबारा वो खुलवे ना करे। तो मुझे भी यही कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि आराम से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। इसको सारे प्लग को मैं टाइट करके इसके ऊपर वाले जो कपलर है जिसको मैंने खोल के निकाला था इसको लगा देंगे। अब मॉर्निंग में जो आपके गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही थी ना, ये प्लग लगने के बाद बम बम हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। मारोगे सेल्फ बंद से ना स्टार्ट। प्लग उड़ जाने से स्टार्टिंग प्रॉब्लम मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है। अब भाई इसमें तो एक प्लग बची हुई थी, बाकी सारे प्लग उड़ गए थे फिर भी स्टार्ट हो रहा था। कस्टमर का कहना है कि लंबे सेल्फ ले रहे थे। तो आप देख रहे हो ये सारा प्लग मैंने इसको सेट कर दिया और सेट करने के बाद में ये तरीका होता है आपका प्लग चेक करने का। इंजन में लगा के किस तरह चेक करोगे, इंजन से निकाल के किस तरह से चेक करोगे, ये सारे चीज़ मैंने आप सबको बताया। ठीक, ये प्लग को थोड़ा अच्छे से टाइट करना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि टूट जाए, तो संभल के टाइट करना पड़ता है। ये सारा आप देख रहे हो, इसके जो कपलर सब है, ये कपलर सबको सेट करना है। किस तरह से सेट करोगे ये भी मैं दिखा देता हूँ। पहले आप सारे प्लग देख लो किस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीक़े से बैठा दिया, और जितना टाइट होना चाहिए भाई उतना ये टाइट है, एकदम बराबर। तो कपलर को जो आप ऊपर वाले जो कपलर है उसको आप जब बैठाओगे तो इसमें एक टक सी आवाज़ आना चाहिए। हर प्लग में टक टक सी आवाज़ आना चाहिए। जिस प्लग में आप बैठाओगे टक सी आवाज़ आएगी, क्योंकि उसके लॉक में जाके उसके जो घाट है ना उस घाट पे बैठ जाना चाहिए। तो मैंने इधर का दोनों प्लग का लगा दिया, ये तीसरा नंबर है, ये भी बैठाओ टक से आवाज़ आएगा। ये नहीं कि आपने प्लग का जो ऊपर वाले कैप को खाली सटा के छोड़ दिया, उस वहाँ से बिल्कुल ना करें। ये सारा प्लग अपना सेट हो गया है।